मुंबई पुलिस ने शुरुआती जांच में बताया है कि यह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला हो सकता है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी 2 फरार हैं। तीसरे और चौथे आरोपी की तलाश की जा रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच की कई टीमें मामले की जांच में जुटी हैं। धर्मराज कश्यप उत्तर प्रदेश गिरफ्तार। गुरमेल सिंह हरियाणा गिरफ्तार। शिव कुमार उत्तर प्रदेश फरार। यासीन अख्तर मुंबई फरार। माना यह जा रहा है कि शिव कुमार को ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की सुपारी सौंपी गई थी। शिव कुमार और धर्मराज का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जबकि गुरमेल पुराना हत्यारा है। गुरमेल ने अपने भाई के दोस्त की 52 बार सुआ घोंपकर हत्या की थी, जिसके बाद वो जेल गया और वहीं लॉरेंस गैंग के संपर्क में आया। बेदखल कर रखा जी मन तो चाहे मेरे दौरा तो मना 10-11 साल बेदखल कराई ना कुछ नहीं होंदी बात होंदी नहीं कुछ होंदी ठीक ना तुम्हार ना कदे नहीं आंदा वो मरता मर रहे मामू उसका मर रहे। शिव कुमार बहराइच से 5-6 साल पहले पुणे आ गया था और स्क्रैप व्यापारी के यहाँ काम करता था, लेकिन धीरे धीरे इसके हाव भाव भी बिगड़ने लगे थे। कैसा लड़का था, क्योंकि उसका तो नाम शूटर के तौर पर आ रहा है। अब मुझे नहीं पता, अरे का नाम ले सुबह पता चला था। हाँ मैं काम में बिजी थी तो सब बात कर रहे थे, तो उसे मैं भी सुना था अरे का नाम मर्डर हुआ है। तब मेरे साथ मेरे भतीज भी है साथ में है, तो अरे का नाम वो भाग चुका है। ऐसा था क्या वो इस तरीके का? नहीं, यहाँ पर तो अरे का नाम ले टेंट के काम करता था और अरे का नाम यहाँ घूमता फिरता था, खाता था, आराम से रहता था। यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं था। अब वहाँ जाने के बाद क्या हुआ क्या मुझे नहीं पता। इसी मोहल्ले के दोनों लड़के हैं, धर्मराज भी इसी मोहल्ले का, इसी गांव का है। हाँ है, साथ में साथ संगी मैयन ऐसे हुआ है, उसके साथ बिगड़ चुका है वो बहुत। बिगड़ गया है। बेटा आपका इस शूटिंग में गोली चलाने में है, आपको पता चला? हमको भैया नहीं पता चला, हमका यही पता है कि पूना गए हैं, भंगार के काम करत रहा है होलिन के 8 दिन बाद में, और हमको कुछ पता नहीं चला। तो पहले से कभी कोई उस पर कोई मामला कोई इसी तरह? यहाँ कोई मामला नहीं हुआ भैया, ना हम बात मानी जाए, गाँव टोल हम कोई से पूछ लीन जाए, यहाँ कोई के न दोस्त दुश्मनी कोई के नहीं रहा, न हमका विश्वास रहा कि यू कांट में यू हुई। ये किस तरीके का इनका इतिहास भूगोल आप लोगों ने देखा? इनका परिवार काफ़ी गरीब है और इन लोग मजदूरी करके मछली बेच के ही काम चलाते हैं। शिवा भी सबसे घर का बड़ा लड़का है अपना, वो 2-3 साल से मुंबई रहता था। बाकी जो धर्मराज 2 महीने पहले गया यहाँ से, और उन्होंने रात में देखा, न्यूज़ में देखा, प्रशासन से पता लगा कि पहचानिए कौन लोग हैं, तो हमारे गांव के निकले। हम लोग काफ़ी चिंतित हैं इस कारण को लेके कि हमारे गांव के लोग इसमें शामिल होने की बात की जा रही है, और मेरा ये है कि जब जांच हो तो क्लियर हो जाएगा कि इसमें शामिल है कि नहीं है। महज 2 महीने पहले तक ये यहीं था? जी जी, तो हाँ 2 महीने के बाद पहले यहाँ से गया है। उसके पहले कभी नहीं गया? कभी नहीं गया, यहीं पे मजदूरी करते थे। और उसका जो शिवा का तो कह रहे हैं कि होली के वक्त गया है क्या? होली अप्रैल में गया था। उसके पहले का उसका इतिहास नहीं? उसके पहले भी जाता था। ये कहा जा रहा है कि शिव कुमार को हत्या का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और इसी समय उसकी मुलाकात गुरमेल सिंह से कराई गई थी। धर्मराज को शिव कुमार ने कुछ दिन पहले ही पुणे बुला लिया था। माना जा रहा है कि लोकल शूटर यासीन अख्तर को भी इसमें शामिल कर लिया गया था और हत्या की फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई गई। ये कब से पूना में काम करता है? ये 2 महीना है ये कर रही है। तो 2 महीने से आपको पता है कि ये वहाँ क्या करता था? हमका नहीं पता, हमरे फोन उन करन नहीं, ना हमरे साहब मोबाइल है, हम काहे से उनसे बात करी ना बाप। आपको कैसे पता चला कि ये जो घटना हुई? ये घटना हुई सवेरे पुलिस आई, जांच करे लाग, तब पूछे लाग, तब हम बताएं कि हमारा लड़का है तो ना मैं है, तब वो लिखिन पढ़िन बताइन, तब हम जान पावा साहब हम कहा जानी ना मोबाइल चलाए कोई ना जान पाए। शिवा को आपका लड़का ही ले गया? ना हाँ उन्हीं ले। जानकारी के अनुसार हत्यारे पिछले 40 दिन से मुंबई में रह रहे थे और बाबा सिद्दीकी के साथ उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के घर और ऑफिस की लगातार रेकी कर रहे थे।
बीती रात ऑटो में हत्यारे आए और अपने ऑफिस के बाहर पटाखे चला रहे बाबा पर गोलियां बरसा। बाबा की हत्या के बाद हत्यारे भागे, लेकिन पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ लिया। तीसरा मुख्य आरोपी शिव कुमार फरार होने में कामयाब रहा। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से पोस्ट आने के बाद पुलिस पोस्ट लिखने वाले शुभम लोणकर के घर भी गई, लेकिन वहां ताला लगा मिला। शुभम का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है और पुलिस उससे अवैध हथियार बरामद कर चुकी है। जो पूछताछ की गई है उसमें उन दोनों ने ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संपर्क होने का दावा किया है और आगे की पूछताछ अभी भी चल रही है। पुलिस टीम उन्हें इंटेरोगेट कर रही है। जो वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर्स हैं मुंबई क्राइम ब्रांच के, जिनसे हमने बातचीत की है, उनका कहना है कि अभी तक दोनों के कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में पता नहीं चला है। पिछली कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दावे के बावजूद पुलिस को इसमें दाऊद की डी कंपनी का हाथ होने का भी सुराग मिला है। एक एप्लीकेशन आई थी, एक कोई हाफिज करके था, वो बॉम्बे बेस्ड था लेकिन दुबई रहता था। वो उसने एप्लीकेशन दी थी कि साहब मेरे 20 करोड़ रुपए बाबा सिद्दीकी नहीं दे रहे हैं और मांगते हैं तो जान से मारने की धमकी देते हैं, और आज मैं लखनऊ आया हुआ था, मुझे यहाँ भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। मैंने शिकायत की थी, मैंने कहा इसका स्टेटस चेक किया जाए, भाई ये 20 करोड़ की बात कर रहा है, ये इस काबिल है भी कि नहीं। तो बाद में मालूम पड़ा कि उसका कोई स्टेटस नहीं है, उसने कोई पैसा वैसा उसका नहीं है, वो डी कंपनी का पैसा है। और कोई बॉम्बे की एक प्रॉपर्टी थी, बड़ी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी का एक समझौता कराया गया था जिसमें से 20 करोड़ रुपए कंपनी को जाने थे। कंपनी मतलब डी कंपनी। एक बस्ती की पुनर्वास योजना को लेकर भी 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी को हत्या की धमकी मिली थी, जिसके बाद उन्हें सुरक्षा प्रदान कराई गई थी। इस धमकी के आधार पर भी पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की मौत हुई है, सियासी माहौल गर्म हो गया है। विपक्ष का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और सरकार कह रही है कि हमलावरों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। राजकारणी असुरक्षित आहेत, सत्ताधारी पक्षातले नेते असुरक्षित आहेत, मग सामान्य जनतेचं काय? मुंबई के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री का फेल्यूर। अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये आपसी दंगल में इतने उलझे हुए हैं कि इनको कानून व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं। बाबा सिद्दीकी पर हुआ हमला कितना घातक था, ये उनकी कार पर गोलियों के निशान बता रहे हैं। जिस तरह से बाबा सिद्दीकी के मर्डर को फूल प्रूफ तरीके से अंजाम दिया गया, ऐसा लग रहा है तैयारियां कई महीने से चल रही थी। लेकिन इस बड़े हत्याकांड ने महाराष्ट्र में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। जो जान को खतरा है बोलने के बावजूद भी अगर पुलिस उसका रक्षण नहीं करता है तो ये बहुत बड़ा एक लैप्स है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से। ये लॉ एंड ऑर्डर की फेल्यूर है। महाराष्ट्र की जो सरकार है, सरकार की जो नीयत है गुनहगारों को सपोर्ट करने की, उसी के परिणाम है कि महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं होते जा रही है। महाराष्ट्र में चुनाव का माहौल है, जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले इस हत्या की वजह से सरकार सुरक्षा के सवाल पर फंस गई है। ही अतिशय दुःखद आणि गंभीर अशा प्रकारची घटना आहे। बाबा सिद्दीकींशी माझी स्वतःची निकटची मैत्री होती। अनेक वर्ष आम्ही सोबत काम केलं, त्यामुळे अशा प्रकारची जी काही घटना घडली आहे त्यांनी आम्हाला सगळ्यांनाच धक्का बसलेला आहे। पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है
और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था, दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है। काल जी एक हत्या झाली बाबा सिद्दीकी, तसं पाहिलं तर आपल्या देशात मुंबई कदाचित एकमेव शहर असेल की ज्या मुंबईला 2 पोलीस कमिशनर आहेत, 2 पोलीस कमिशनर, आणखी 5 वाढवा, काही हरकत नाहीये। जे ज्यांचे लाडके असतील ते सगळे त्यांना कमिशनर करा। गद्दारांच्या कुटुंबियांना, गद्दारांच्या सेवकांना जेवढी सुरक्षा दिली गेलेली आहे ती सुरक्षा काढून तुम्ही जनतेसाठी का वापरत नाही? ही सुरक्षा जनतेच्या सुरक्षेसाठी आहे, पोलीस जनतेचे रक्षक आहेत। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की सुरक्षा पर अलग सवाल उठाया है। उन्होंने एकनाथ शिंदे सरकार को पूरी तरह से फेल बताया है। मुंबई पुलिस के सामने इस हत्याकांड का खुलासा करने की सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती शिंदे सरकार की है, जिन्हें इसी साल महाराष्ट्र के चुनाव में जाना है। आज मुंबई में खुलेआम पब्लिक प्लेस पर जहाँ क्राउड है वहां पे भी आकर गैंगस्टर हो या ऐसे क्रिमिनल्स आके गोलियां चला रहे। अगर एक रूलिंग पार्टी के राजनेता के ऊपर इस तरह मुंबई में गोली चलाई जाती है तो ये इसका मतलब यही है कि आम आदमी की सुरक्षा का बड़ा सवाल अभी महाराष्ट्र में निर्माण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का पूरा समय राजनीति करने में जाता है। पिछले 1 साल में मुंबई में फायरिंग की कई बड़ी घटनाएं हुई हैं। 5 अक्टूबर को अजीत पवार गुट के नेता सचिन कुर्णी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 14 अप्रैल को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने सलमान खान के बांद्रा वाले घर के बाहर गोलीबारी की थी। 8 फरवरी को उद्धव ठाकरे गुट के नेता अभिषेक घोसालकर को दहिसर इलाके में गोली मार दी गई थी। इस घटना को फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम किया गया था। पिछले साल दिसंबर में गैंगस्टर सुमित येरुंकर को गोली मार दी गई। 2023 दिसंबर में बीजेपी विधायक ने शिंदे गुट के एक कार्यकर्ता पर पुलिस स्टेशन के अंदर गोली चलाई थी। ब्रॉड डे लाइट में सबसे पॉश इलाके में, उससे ज्यादा पॉश इलाका मैं नहीं समझता हूँ मुंबई में कोई और है। कई अवसरों पर, राजनीतिक सामाजिक अवसरों पर बाबा सिद्दीकी जी से मुलाकात हुई थी और मैं समझता हूँ कि उनकी हत्या जिस तरह से हुई है वो वहां की सरकार को प्रमाण पत्र है कि कैसी सरकार है, किसकी सरकार है और किसके भरोसे चल रही है। अगर बाबा सिद्दीकी जी के साथ हो सकता है तो आम इंसान कितना महफूज है। कोई भी किसी भी तरह से किसी को भी राजनीति करने की जरूरत नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर संवेदनशील मुद्दे पर कुछ लोग तर्कों के गंगाली से भरपूर कुतर्कों के मवाली जैसा व्यवहार करते हैं। आप इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर तर्कों की कंगाली से भरपूर कुतर्कों के मवाली जैसा व्यवहार करेंगे, ये मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छे टेस्ट में है। एक चीज, दूसरी चीज ये कि जो भी इस तरह की घटना हुई है उस घटना का जो भी गुनाहगार है, इसमें कोई समय तो गवा नहीं रही है। राज्य सरकार उसमें कार्रवाई कर रही है और उसमें जो गुनाहगार है उसके गिरबान तक कानून के हाथ पहुंचेंगे, इसकी किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाबा सिद्दीकी की राजनीति के अलावा फिल्म इंडस्ट्री में भी अच्छी पैठ थी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम थे। ऐसे में चुनाव से पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, कठोर कार्रवाई होगी, पर मैं निवेदन करूंगा इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें। फिलहाल पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी है कि क्या किसी करीबी ने ही उनकी गतिविधियों की जानकारी हत्यारों को दी ताकि उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सके। इसके साथ सवाल ये भी है कि वारदात के फौरन बाद जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई की ओर से इस कत्ल की जिम्मेदारी ली गई, क्या ये मामला इतना सीधा है जितना ऊपर से नजर आ रहा है?